दोस्तों, क्या सीजीआई डीवाई चंचू किसी मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी कुर्सी छीनने का डर है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंचूड़ के अंदर पिछले 1-2 महीने में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसी वजह से लोगों का कहना है कि सीजीआई डीवाई चंचूड़ के ऊपर कोई दबाव बना रहा है। तो दोस्तों, क्या ऐसा है? क्या सीजीआई डीवाई चंचूड़ सच में किसी के दबाव में काम कर रहे हैं और क्या सच में उन्हें डर है अपनी कुर्सी छीनने का? चलिए आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आप सभी को याद होगा कि नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट को उसका नया जज मिला था, यानी कि सीजीआई डीवाई चंचूड़। और नाम में चंचूड़ होने की वजह से लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी थी, क्योंकि सीजीआई चंचूड़ के पिछले कुछ फैसले और काम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे और लोगों का कहना था कि जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो तानाशाह सरकार अपनी अकड़ दिखा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज उसकी अकड़ को उतार कर रख देंगे। लेकिन 2023 में सीजीआई चंचूड़ के कई ऐसे फैसले आए जिसके बाद लोग उनसे बहुत ज्यादा नाराज दिखे और उनका कहना था कि जो एक उम्मीद की किरण जागी थी उस पर भी अब किसी ने कब्जा कर लिया है। आप सभी को बताएं तो सीजीआई चंचूड़ बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन 1-2 महीने के अंदर उनके अंदर बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को मिला है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वो एक वकील के ऊपर भड़क गए थे और उसके बाद से ही लोगों ने अंदाजा लगाया कि सीजीआई चंचूड़ किसी मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं या फिर ऐसा हो रहा है कि उन्हें जानबूझकर गलत फैसले करने पड़ रहे हैं, जबकि वो ऐसा करना नहीं चाहते और इसी वजह से उनकी भड़ास वकीलों के ऊपर उतर रही है। वहीं इसके अलावा कई बड़े लोगों और नेताओं का कहना है कि सीजीआई चंचूड़ ने कई ऐसे फैसले हैं जो कि अभी तक रोक कर रखे हैं और उन पर फैसला आना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका है। दरअसल वो 3 मामले हैं, अडानी, बिल्किस बानो और ब्रजभूषण सिंह का। दरअसल अडानी के ऊपर अमेरिका की एजेंसियों ने सबसे बड़े फ्रॉड का आरोप लगाया था। हालांकि इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई और ये मामला अभी तक अटका है। वही दूसरा मामला है बिल्किस बानो का, जहाँ पर उनके परिवार वालों को मार दिया गया और रेप के भी कांड हुए और वो सारे हत्यारे अब खुलेआम घूम रहे हैं। जिसके बाद बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि वो सब लोग बाहर घूम रहे हैं और हमें डर लगता है कि वो कब क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और उन सभी लोगों को जेल में भेजा जाए। लेकिन ये मामला भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अटका है और इसकी सुनवाई में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। वहीं दोस्तों, तीसरा मामला था ब्रजभूषण सिंह का। हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह कौन है और वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब पहलवान धरने पर बैठे थे और उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी तब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने कहा था कि इनकी शिकायत दर्ज करो। लेकिन शिकायत दर्ज होने के बाद सीजीआई चंचूड़ ने कह दिया कि इसके बाद हमारा कोई मामला नहीं है, ये अब पुलिस के ऊपर है और पुलिस तय करेगी आपका मामला क्या होगा। और इस फैसले के बाद भी सीजीआई पर बहुत बड़े सवाल उठे थे। हालांकि इन सब बातों के बारे में लोग यही कहते हैं कि सीजीआई किसी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी के दबाव में काम करना पड़ सकता है? ऐसी क्या मजबूरी होगी? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। यह है प्रशांत भूषण और इन्होंने कहा था कि मोदी सरकार 3 तरीकों से न्यायपालिका पर कब्जा कर रही है। पहली चीज है जजों का चयन करने में भेदभाव। जो मोदी सरकार के साथ होता है उसे जज बना दिया जाता है और अगर कोई सरकार से सवाल करता है तो उसके साथ भेदभाव होता है। दूसरा है लालच। सुप्रीम कोर्ट के जजों को लालच दिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छे अच्छे पद दिए जाएंगे। और तीसरा, उन्होंने कहा था कि जजों के नजदीकियों की कमजोर कड़ी ढूंढ जाती है और फिर उनके खिलाफ जांच बिठाई जाती है और जांच करने के बाद उन सभी जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके बाद मजबूरन उन्हें उनके कहने पर काम करना पड़ता है। और यही बात सुनने के बाद लोगों के मन में कहीं न कहीं शक पैदा हो गया है कि कहीं सीजीआई डीवाई चंचूड़ को भी किसी दबाव में तो नहीं लिया जा रहा, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम आपको एक ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का मामला दिखाते हैं, आप इन्हें जानते ही होंगे। यह है रंजन गोगोई। दरअसल रंजन गोगोई ने मोदी सरकार के ऊपर काफी बड़े आरोप लगाए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार हमारे ऊपर पूरा दबाव बनाती है ताकि हम फैसले उसके हक में सुनाएं। हालांकि इसके कुछ महीने बाद जो हुआ वो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल रंजन गोगोई के ऊपर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद इस मामले की जांच बिठाई गई और इसका फैसला सुनाने के लिए रंजन गोगोई खुद ही जज बने थे। हालांकि रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बताया था और वो बाइज्जत बरी हो गए थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि जिस महिला ने आरोप लगाया था उस महिला के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये दोनों शख्स बहुत ही आसानी से बच गए और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही रंजन गोगोई रिटायर हो गए और रंजन गोगोई को बीजेपी का सांसद बना दिया गया। और रंजन गोगोई के केस को देखने के बाद लोगों का कहना है
कि कहीं सीजीआई चंचूड़ भी रंजन गोगोई ना बन जाएं। कहीं उनके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा। ये देखने वाली बात है। हालांकि दोस्तों, हमने आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल रखे और दिखाया कि किस तरीके से जजों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या सीजीआई डीवाई चंचूड़ के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है या फिर सीजीआई डीवाई चंचूड़ किसी और बात से परेशान है। फिलहाल दोस्तों, आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।